वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 12 ऑफ कोर्स MPA 012 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। तो आज हम ह्यूमन मोटिवेशन को समझेंगे, पर एक अलग नजर से, सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच से। और इसमें हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स एब्राहम मैस्लो और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पे चेक सच में काफी है कि हम अपनी जॉब से प्यार करने लगें? क्योंकि पुरानी जो सोच थी साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली, वो तो बिल्कुल यही कहती थी कि भाई लोगों को बस पैसा दो, रिवॉर्ड्स दो और बस वो मोटिवेट हो जाएंगे। पर क्या इंसान इतना सिंपल होता है? जल्द ही थिंकर्स को ये रियलाइज हुआ कि मोटिवेशन का मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो एक गहरी समझ की एक सर्च शुरू हुई जिसने इस सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच को जन्म दिया। और इसकी शुरुआत करने वालों में से एक अहम नाम था एब्राहम मास्लो। तो इस पुरानी सोच को चैलेंज करने वाले पहले अहम आवाज थे एब्राहम मास्लो। मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम इंसानों को मोटिवेट करने के लिए उनकी जरूरतों का एक पूरा सिस्टम है, एक तरह की हायरार्की। उनके हिसाब से इंसान एक वांटिंग एनिमल है, मतलब जैसे ही एक जरूरत पूरी होती है ना, तुरंत दूसरी सामने आ जाती है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। मैस्लो का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। उनका मानना था कि हमारी जरूरतें एक हायरार्की ऑफ प्रीपोटेंसी में अरेंज की हुई हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए एक सीढ़ी की तरह सोचिए। आप एक कदम रखेंगे तभी तो दूसरे पर जा पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधे 5वें कदम पर छलांग लगा दें। इस पिरामिड का या इस सीढ़ी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी हमारी शारीरिक जरूरतें। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, नींद, बिल्कुल बेसिक सर्वाइवल वाली चीजें। और देखिए, जब तक ये जरूरतें पूरी नहीं होती ना, बाकी सब कुछ बेकार है। एक भूखे इंसान के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें कोई मायने नहीं रखती। ओके, तो मान लीजिए बेसिक जरूरतें पूरी हो गईं। अब क्या? अब इंसान अगले लेवल पर जाता है, सेफ्टी नीड्स, मतलब सिक्योरिटी की जरूरत। और ये सिर्फ फिजिकल डेंजर से बचना नहीं है, इसमें जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ, एक प्रिडिक्टेबल लाइफ, ये सब कुछ शामिल है। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एक तरह की स्टेबिलिटी हो, डर ना हो। जब सेफ्टी भी मिल गई, उसके बाद आती है अफिलिएशन या सोशल नीड्स। देखिए, हम इंसान अकेले नहीं रह सकते, हम सोशल बीइंग्स हैं। हमें रिश्ते बनाने हैं, दोस्ती करनी है, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है। ये जो बिलोंगिंगनेस और एक्सेप्टेंस की चाह है ना, ये हमारा तीसरा लेवल है। अब अगला कदम है एस्टीम नीड्स, यानी सम्मान की जरूरत। ये भी दो तरह का होता है। एक जो हमें दूसरों से मिलता है, जैसे रिकॉग्निशन, स्टेटस, तारीफ। और दूसरा जो हमारे अंदर से आता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें और हम खुद अपनी इज्जत करें। और आखिर में इस पिरामिड के सबसे ऊपर, इसके शिखर पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे ऊंची, सबसे हायर लेवल की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना, वो सब कुछ बनना जो हम बनने की काबिलियत रखते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज करना। अब आइए मिलते हैं हमारे दूसरे चैलेंजर से, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। इनका अप्रोच मैस्लो से काफी अलग था। उन्होंने इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स जैसे प्रोफेशनल्स के वर्क एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया और उसके बेसिस पर अपनी थियरी बनाई। और इस थियरी को कहते हैं 2 फैक्टर थियरी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हर्ट्जबर्ग का सबसे अलग आइडिया ये था कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब डिससैटिस्फैक्शन ये एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं। वो कहते थे जॉब सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट है नो जॉब सेटिस्फैक्शन, ये नहीं कि डिससैटिस्फैक्शन है। और उसी तरह जॉब डिससैटिस्फैक्शन का ऑपोजिट है नो जॉब डिससैटिस्फैक्शन, मतलब ये दो अलग अलग पैमाने हैं। तो इसी आइडिया से निकली उनकी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि वर्क प्लेस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन देती हैं। इन्हें उन्होंने मोटिवेटर्स कहा। और एक बिल्कुल अलग सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जो जॉब डिससैटिस्फैक्शन का कारण बनते हैं। इन्हें हाइजीन फैक्टर्स कहा। मतलब कुछ चीजें सिर्फ नाखुशी को दूर करती हैं, जबकि दूसरी चीजें सच में खुशी और मोटिवेशन देती हैं। और ये स्लाइड इस पूरी थियरी का एक स्नैपशॉट है। लेफ्ट साइड में है मोटिवेटर्स, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, काम खुद में कितना इंटरेस्टिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ के मौके। ये चीजें जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाती हैं।
और राइट साइड में है हाइजीन फैक्टर्स, जैसे कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, सैलरी, कोवर्कर से रिश्ते, वर्किंग कंडीशंस। ध्यान दीजिए, अगर ये चीजें अच्छी हैं तो आप बस दुखी नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ इनके होने से आप जोश से भर नहीं जाएंगे। ये डिससैटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, मोटिवेशन नहीं बढ़ाते। तो अब द मेन इवेंट। इन दोनों मॉडल्स की आमने सामने तुलना करते हैं। दोनों ही मोटिवेशन को समझाना चाहते हैं, पर उनके रास्ते और कंक्लूजन्स काफी अलग हैं। अगर हम दोनों मॉडल्स को एक दूसरे पे मैप करके देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। मैस्लो की जो नीचे की जरूरतें हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल, वो हर्ट्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर्स से काफी मिलती जुलती हैं। और मैस्लो की जो ऊपर की नीड्स हैं, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो हर्ट्जबर्ग के मोटिवेटर्स के बराबर हैं। काइंड ऑफ मेक सेंस, राइट? सो इसका आखिरी मतलब क्या निकला? उनके बीच सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल डिफरेंस ये है, मास्लो मानते थे कि कोई भी अधूरी जरूरत, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस्ड, एक मोटिवेटर है। अगर पेट भूखा है तो रोटी मोटिवेटर है, जबकि हर्ट्जबर्ग ने कहा कि नहीं, लोअर लेवल नीड्स यानी हाइजीन फैक्टर्स को पूरा करने से सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन रुकती है। सच्चा मोटिवेशन वो तो हायर लेवल नीड्स से ही आता है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि इन थ्योरीज का लास्टिंग इम्पैक्ट क्या रहा और इनकी आलोचनाएं क्या है? देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती और इन दोनों के साथ भी ऐसा ही है। मास्लो की थियरी की आलोचना इस बात पर हुई कि रिसर्च एक ऐसी सख्त 5 स्टेप सीढ़ी को सपोर्ट नहीं करती। कुछ स्टडीज कहती हैं कि शायद सिर्फ 2 ही लेवल हैं, डेफिशिएंसी नीड्स यानी कमी वाली जरूरतें और ग्रोथ नीड्स। और हर्ट्जबर्ग की मेथोडोलॉजी पर भी सवाल उठे, क्योंकि हम इंसान अक्सर अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद को देते हैं और फेलियर का दोष बाहरी चीजों पर डाल देते हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इन दोनों थ्योरीज का प्रभाव बहुत गहरा है। खास तौर पर हर्ट्जबर्ग का जो जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब काम को और मीनिंगफुल और चैलेंजिंग बनाना, इसने मॉडर्न मैनेजमेंट की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ही सबसे पहले जॉब के कंटेंट पर फोकस किया। तो अब एक सवाल, इन दोनों थियरीज में से कौन सी थियरी आपके अपने काम या पढ़ाई के मोटिवेशन को बेहतर समझाती है? मैस्लो का पिरामिड या हर्ट्जबर्ग के 2 फैक्टर्स? इस पर जरूर सोचिए। धन्यवाद। नेक्स्ट यूनिट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखिए। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।